क्यों सलमान खान मुसलमान होकर भी ढोल नगाड़ों के साथ हर बार गणपति को अपने घर लाते हैं? क्यों शाहरुख लाते हैं? गणेश चतुर्थी में जैसे लोग पूजा का पूरा प्रोसेस होता है कि गणेश जी को लाके अपने घर में स्थापित करते हैं। बिल्कुल भी ऐसे गणपति ना लाएं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हों, जिससे यमुना, गंगे, नदियाँ, समुद्र खराब हो। विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी दोनों अलग कैसे हैं? लेकिन आप जो गणेश चतुर्थी की बात करें वो है गणेश जी का जन्मदिन। तो किस तरह के परिवर्तन आते हैं जीवन में जब हम गणेश जी को अपने घर में लेकर? लाकर देखो श्वेता, जिंदगी बदल जाती है। लाइए और अपने हाथों से एक दिन में चमत्कार देखिए। गणेश जी के विसर्जन के भी कोई एक नियम होंगे? कई लोग सोचते नहीं अब ये आ गए, हमें रोना है, हम छोड़ नहीं सकते। नहीं, उन्हें अपनी मम्मी के पास भी जाना है। ये माना जाता है राखी जी कि ये गणेश चतुर्थी के समय हमें चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र ऐसे कुछ बदलेंगे जो कि हमारी स्थितियां बदलेंगी। पीपल के पेड़ पर दिया जलाओ, आपका शनि अच्छा होगा। तो आगे से तुरंत जवाब आता है कितने दिन जलाना है, कब तक अच्छा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता। मैं हूं श्वेता रंजन। हर साल जब गणेश चतुर्थी आती है तो पूरा देश गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठता है। घर घर में गणपति विराजते हैं, पर क्या हर कोई गणेश स्थापना कर सकता है? क्या इसकी कोई नियमावली है, कोई तरीका है? क्या चंद्रमा देखना सच में अशुभ हो सकता है? और विसर्जन का क्या गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? हम ये सब बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी मौजूद है। आपका स्वागत है राखी मैम। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच। और बहुत प्यारा स्टूडियो है आपका भी, बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल राधा रानी। विनायक चतुर्थी जी और गणेश चतुर्थी दोनों अलग कैसे हैं? देखिए, गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी, मैं आपको बता दूं, एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है, एक विनायक चतुर्थी कहलाती है और एक हमारी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। हर महीने आती है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। लेकिन आप जो गणेश चतुर्थी की बात करें वो है गणेश जी का जन्मदिन। बेटा, हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना, इस वक्त तुम और मैं ये पॉडकास्ट सावन के महीने में कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त चतुर्मास चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शंकर इस वक्त इस धरती को चला रहे हैं। इसके बाद आ जाएंगे कन्हैया के हाथ में बागडोर आ जाएगी, फिर वो 6 दिन वो चलाएंगे, उनके जन्मदिन से लेकर उनकी छठी तक। फिर आ जाएंगे हमारी राधा रानी का जन्मदिन आ जाएगा। राधा रानी के जन्मदिन के साथ से पहले हमारे गणपति जी आएंगे, जब गणेश जन्म उत्सव मनाते हैं और हम 10 दिन के लिए गणेश जी धरती पर आते हैं, फिर उनका विसर्जन होता है। वो जो गणेश चतुर्थी है वो उनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है, उसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो गणेश चतुर्थी में जैसे लोग एक पूजा का पूरा प्रोसेस होता है कि गणेश जी को लाके अपने घर में स्थापित करते हैं, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या करना उस वक्त होता है और किस तरह से करना चाहिए? पहले तो लोग बहुत डरते हैं, पूछते हैं ये करना है या नहीं करना। एक टाइम था ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित था, क्योंकि आप देखिए ना, पूना में दगड़ू सेठ के रूप में बैठे हुए हैं और मुंबई के अंदर वो सिद्धि विनायक के रूप में बैठे हुए हैं। तो महाराष्ट्र में ये लाल बाग के रूप में मनाया जाता था। अब धीरे धीरे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, ठीक है मेरा बच्चा। अब मैं आपको बता दूं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप गणेशा को बिल्कुल अपने घर में ऐसे लेकर आए जैसे हमारी घर में हमारे मेहमान आते हैं। जब मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए कमरा बनाते हैं कि वो वहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे। हम उनके सोने, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, नाश्ते का, लंच का, ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करते हैं, उन्हें स्थान देते हैं। ये डिपेंड होता है हमारे ऊपर कि हम गणपति जी को जब पहले दिन लाते हैं तो हम उन्हें ये बोलते हैं कि हम आपको 1.5 दिन के लिए ला रहे हैं, 5.5 दिन के लिए ला रहे हैं, कि हम 10 दिन के लिए लाएंगे और आपको 10वें दिन विसर्जन करेंगे। ये पहले आपको डिसाइड करना होता है। इसमें किसी पंडित पांडे की जरूरत नहीं होती। अगर आपके घर के पास पंडित अवेलेबल है और पंडित जी को बुलाकर कर सकते हैं तो होए फिर तो बात ही क्या है। नहीं तो आप सीधा जाइए, गणपति जी आपको बाजार में मिट्टी के मिलते हैं, इको फ्रेंडली लाइए। और बिल्कुल मैं कहूँगी बिल्कुल भी ऐसे गणपति ना लाएं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हों, जिससे यमुना, गंगे, नदियाँ, समुद्र खराब हो। इको फ्रेंडली लेकर आए और लाने के बाद उनको उनका अपने घर में एक स्थान दे। और हाँ, जब गणपति जी आपके घर में होंगे, तामसी भोजन, शराब, लहसुन, प्याज, लड़ाई झगड़े, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल उनके साथ ज़मीन पर सोना होगा, उनका वेलकम करना होगा, उनको जगह स्थान देना होगा, कपड़े देने होंगे, मुकुट देना होगा और फिर कहना होगा गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। आपने उन्हें स्थान करवाया, सबसे पहली चाय उन्हें दीजिए, फिर आप उन्हें दोपहर का लंच दीजिए, फिर आप उन्हें खाना दीजिए, शाम की चाय दीजिए, रात को उन्हें डिनर कराइए, मच्छरदानी में सुलाइए और पान खिलाकर, दूध पिलाकर बढ़िया से फिर उन्हें सुलाइए। और जितनी आपसे संभवतः जो आप खा रहे हैं वो खिलाइए, बस उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। कितना आसान है।
तो किस तरह के परिवर्तन आते हैं जीवन में जब हम गणेश जी को अपने घर में ओए लेकर? होए, लाकर देखो श्वेता, जिंदगी बदल जाती है। इंसान यहाँ फर्श से उठकर जो है आसमान की तरफ चला जाता है। आप सोचो, देवों के देव महादेव के पुत्र को आप अपने घर ला रही हैं, आप विघ्नहर्ता को अपने घर में ला रही हैं, जिसके साथ रिद्धि और सिद्धि आती है, जिसके साथ शुभ और लाभ आते हैं, जिसके साथ बुद्धि आती है, जो विघ्नों का नाश करने वाला होता है। गौरी पुत्र गणेश मनाऊं जिसे सबसे पहले कहा जाता है, जिसे पूजनियों में सबसे पहले पूजा जाता है, उसको घर पे लाने के बाद क्या करूं, ये मेरी बनाने की औकात ही नहीं है। लाइए और अपने हाथों से एक दिन में चमत्कार देखिए। बड़े से बड़ा पितृदोष खत्म, दरिद्रता खत्म, नेगेटिविटी खत्म। अपना घर, गाड़ी, बंगला, कैसे बने हुए सारे फिल्म स्टार? क्यों सलमान खान मुसलमान होकर भी ढोल नगाड़ों के साथ हर बार गणपति को अपने घर लाते हैं? क्यों शाहरुख लाते हैं? क्यों आप शिल्पा शेट्टी को नाचते गाते हुए देखती हैं? कितने बड़ी प्रॉब्लम में शिल्पा शेट्टी और उनके पति फंसे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम में, कैसे गणपति ने निकाल दिया। वो आते हैं हाथ पकड़ के निकालने के लिए आपकी प्रॉब्लम से। लेकिन भक्ति और भाव तो आपको भी देना पड़ता है, कुछ तो त्याग आपको भी करना होता है। लाना तो प्रेम से आपको भी होता है। मेरे किसी भी देवी देवता को तुम ले आओ, जीवन बदल जाएगा, लेकिन भाव होने चाहिए। भगवान को टेस्ट करने के लिए मत लाना। और इस गणेश जी के विसर्जन के भी कोई एक नियम होंगे? बहुत आसान नियम है, और अब तो हम लोगों को समझाते हैं इको फ्रेंडली गणपति लाएं। और देखिए, वो ना जल तत्व से बने हुए हैं गणेश जी। और जैसे मैं आपका बच्चा अपने घर ला रही हूँ माँ पार्वती को, तो भाई उनको भेजना भी जरूरी है। कई लोग सोचते नहीं, अब ये आ गए, हमें रोना है, हम छोड़ नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, उन्हें अपनी मम्मी के पास भी जाना है। तो ये नियम है कि आप उन्हें जाने दें, और जैसे ही वो जाए उन्हें अपने घर में पानी का टब रखें। आप प्लीज़ गंगा, यमुना, नदी, समुद्रों में मत जाएं, इको फ्रेंडली मिट्टी वाले लाएं। और वो बापा की जो एनर्जीज हैं वो मेरे साथ रहें। उन्हें टब में फूलों के साथ, गंगा जल के साथ विसर्जित कीजिए। आधे घंटे में विसर्जित हो जाएंगे। फिर वो सारा पानी, वो सारी मिट्टी घर के गमलों में डाल दो। ओए होए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, बच्चों के जिन घरों में बच्चे होते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि गणेश की वंदना, पूजा करना, बल, बुद्धि, विद्या ये देते हैं गणेश जी। तो उनके लिए कोई खास, बच्चों के लिए खास कोई तरीका? इतना सा बच्चा जो 2 साल का है उससे लेकर और 80 साल के आदमी तक भी वो चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बच्चे को बुद्धि, वाणी, अच्छा बोले, हकलाए ना, उसकी बुद्धि बहुत तेज हो। ठीक है, हम थोड़े बड़े हुए मम्मी पापा की बात करते हैं तो रिद्धि सिद्धि के लिए। ठीक है, हमें अपना बहुत व्यापार अच्छा चाहिए, घर अच्छा चाहिए, शुभ लाभ के लिए। हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे को कभी खांसी हो रही है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, तो हमारे जीवन में जो इतने विकार और विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों को दूर करने के लिए उनकी जरूरत हर वक्त है, हर पल है। शुरुआत उनसे है, दिन उनसे है, हर वक्त उनसे है। हर चीज में सबसे पहले पूजे जाने वाले गणपति सबसे पहले हैं। उनसे, उनकी शुरुआत के बिना आपका और मेरा दिन शुरू नहीं हो सकता। श्वेता, हम उस लोगों से हैं बेटा, जब हमारे दादी परदादी अपने घर में एक फ्रिज भी लाती थी, प्रेस भी आती थी ना, तो उस पर भी शुभ लाभ लिखा जाता था, स्वास्तिक बनता था। हाय, हमारे घर टीवी आया, टीवी आया, टीवी आया, टीवी आया। आज हम ठीक है मॉडर्न हो गए हैं, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करो, पहले आप गणेश मनाएंगी। आप नवरात्रे करो, पहले आप गणेश मनाएंगी। आज आप अपने घर के अंदर माँ काली की पूजा करो, पहले आप गणेश मनाएंगी। मुझे बताओ तो आप गणेश कहाँ नहीं मनाएंगी? तो गणेश तो हुए, हर जगह पर गणेश की जरूरत है, रिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए, शुभ के लिए, लाभ के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वो गणपति महाराज है, याद रखिए, जहां पर उन्होंने महाभारत लिखी थी, इतनी लिखी थी कि 10 दिन में लिखते लिखते ताप गया उनका पूरा बदन, तो उन्हें पानी में डुबोया गया कि उनका जो बदन है, वो जो गर्माहट से वो लिखने की शक्ति। एक सिंगर के लिए गणपति की पूजा अनिवार्य है, एक राइटर के लिए गणपति की पूजा अनिवार्य है, एक व्यापारी के लिए गणपति की पूजा अनिवार्य है, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए गणपति की पूजा अनिवार्य है। मैं कहती हूँ एक वकील के लिए गणपति की पूजा अनिवार्य है, कि तर्क वितर्क वाणी क्या जबरदस्त होनी चाहिए आपके लिए। आप मुझे बता दीजिए, कोई आर्किटेक्ट, पहले गणेश बनाओ। सबके लिए, कोई प्रोफेशन उठा लो, लोग डॉक्टर भी ऑपरेशन करके जब पेट काटने जाते हैं तो पहले ओम गणपति गणेशाय नमः, गणेश जी सब विकार मिटाना। हम तो गाड़ी में बैठ के सफर भी शुरू करते हैं तो बोलते हैं गणेश मिटाओ कलेश, नाम है उनका, वो कलेश मिटाते हैं। कौन सी ऐसी उम्र हो गई जहां गणेश नहीं है? ये माना जाता है राखी जी कि ये गणेश चतुर्थी के समय हमें चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है ये?
चलिए इस पर भी एक लोक कहानी सुनाती हूँ आपको। हुआ ये कि उनको सबसे पहले पूजनीय देवता का वरदान मिला। ठीक है, जब उन्होंने अपने मम्मी पापा की परिक्रमा करी तो सब खुश हो गए। सब ने कहा भाई गणेश जी आप मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। सारे देवी देवता उन्होंने बुलाया। मोदक उन्हें बड़े प्रिय है, उन्होंने खूब मोदक खा लिए। उनका इतना बड़ा पेट हो गया और हाथ में भी 2 मोदक लेकर धम धम करके चलने लगे। कैलाश पहुंचे तो मम्मी पापा के पैरों को नमस्कार करने लगे। वो जैसे माता पार्वती और शिव को प्रणाम करते तो उनके पैर ऊपर हो जाते, वो पैर ही नहीं छू पाते, उनका पेट बीच में आ जाता। तो ये 2-3 बार उन्होंने किया। ये देखकर चंद्रमा जो महादेव के मस्तक पर था वो हंस दिया। उसने हंसा तो जैसे कहते हैं ना मेरे बेटे को बुरी नजर लगा दी तुमने। तो गणेश जी का पेट फटा और उसमें से सारे मोदक जो है चारों तरफ फैल गए। माता पार्वती के प्रिय पुत्र है, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा चंद्रमा मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें आज के बाद कोई भी देखेगा उसका बर्बाद हो जाएगा, उसको सारे श्राप लग जाएंगे, उसकी बदनामी होगी। अब उन्होंने तो हमेशा के लिए कह दिया। अब ये कैसे हो सकता है? त्राही त्राही मच गई। सारे देवी देवता माता पार्वती के क्रोध को कम करने के लिए वंदना करने लगे, माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि माँ माफ कर दो प्लीज, ऐसा मत करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमेशा के लिए तो मैं ये श्राप नहीं हटा सकती, अब तो मेरे मुंह से निकल चुका है, लेकिन जो भी मेरे पुत्र के जन्मदिन पर, गणपति जी के जन्मदिन पर चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे ये श्राप जरूर लगेगा। इसलिए चंद्र दर्शन मना है, माँ पार्वती का श्राप है। और अगर कोई भूल से दर्शन कर ले तो? कृष्ण ने किए थे भूल से दर्शन, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था। और अगर आप भूल से दर्शन कर लें तो सबसे पहली बात तो इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करें। भाई गणपति जी का जन्मदिन है, भंडारे करें, पूजा करें। और एक बहुत बड़ी कहानी है, फिर किसी दिन आपके पॉडकास्ट पे सुनाऊंगी, सनातक मणि की कहानी। उस कहानी को सुन लिया जाए और सुबह भगवान की पूजा कर कर जो उन पर दूर्बा चढ़ाई जाती है ना, वो दूर्बा अगर अपने बालों में थोड़ी देर रख ली जाए और फिर चंद्र दर्शन कर लिए जाए तो आपको उसका नुकसान नहीं होता और माता पार्वती को नमस्कार किया जाए। लेकिन श्वेता मैं तुमसे एक बात कहूंगी, पूरी जिंदगी हम घूमते फिरते रहते हैं, एक दिन घर नहीं बैठ सकते। पहली बात तो आप कोई उपाय करो, क्यों देखो ही मत ना। अगर माँ पार्वती का श्राप है तो कैसे खाली हो सकता है? मतलब मैं अपने घर वालों को उस दिन बोलती हूँ कि एक दिन घर बैठ जाए। कृष्ण नहीं बच पाए तो हम किन उपायों से बच लेंगे? बी प्रैक्टिकल। कुछ चीजों में प्रैक्टिकल होने, भैया मत देखो, एक दिन मत निकलो घर से बाहर, चंद्रमा को मत देखो। और एक दिन हर किसी का दिन आता है, एक दिन वही चंद्रमा है जब हम कूद कूद कर उछल उछल कर देखते हैं चंद्रमा निकले तो हम देखें तो व्रत खोले, हम चंद्रमा निकले तो करवा चौथ खोले। तो हर किसी का दिन है, एक दिन छोड़ दो, मत देखो। क्योंकि मेरा मानना है जब कृष्ण नहीं बच पाए तो मैं आप कहाँ से बच पाएंगे? कभी कभी होता है ना, हम पर भी झूठा इल्जाम लग जाता है, कोई हम पर भी उंगलियां उठाता है, तो कभी हमने भी देखा होता है। लेकिन माता पार्वती के श्राप से हमें कोई बचा सके ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर राखी, हम ये देखते हैं कि पूरा साल जो अब तक निकला है, ये जुलाई के महीने तक, बहुत ही देखकर डरावना सा लगता है। जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, चाहे वो आगजनी हो, चाहे विमान दुर्घटना हो। तो आगे जब हम एक और कहते हैं कि सावन, शिव जी हमें नियंत्रित कर रहे हैं, एक फिर हम आ जाते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी, फिर हम गणेश चतुर्थी, तो ईश्वर अभी कहाँ है? कब हमें इस तरह की समस्याओं से निजात मिलेगा? क्यों मिलेगा हमें इस तरह की समस्याओं से निजात? इंसान क्या कर रहा है? आप मुझे बताओ कौन सी जगह है जहाँ इंसान फ़ोन को छोड़ता है? मैं तो कह रही हूँ ऐसे रूल्स बन जाने चाहिए कि मंदिर के अंदर आप फ़ोन लिए बिना जा ही नहीं सकते। मतलब मंदिर के अंदर जाओगे नहीं फ़ोन ले, मंदिर गुरुद्वारा कुछ भी, आपके फ़ोन्स पहले अंदर जमा करा दिए जाएंगे फिर जाएं आप। हम अंदर जाकर भी कहाँ भगवान के दर्शन कर रहे हैं? मैं खुद के लिए भी कहती हूँ ये बात, दूसरों के लिए नहीं। हमारे घर के अंदर 7 बजे के बाद कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर आप किसी खास इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो आपका फ़ोन चलेगा, वरना फ़ोन बंद हो जाए। इंसान क्या कर रहा है आप बताइए? आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कितने रूल्स एंड रेगुलेशन बिहार के अंदर लागू होते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। हृदय पर हाथ रखकर बोलो, आज जब मृत्यु किसी की होती है हम अपने घर में 13 दिन का शोक भी नहीं करते। 13 दिन का, चौथे दिन सब कुछ हो जाता है। 1 साल तक हम शोक नहीं मनाते, चीज़ें नहीं करते। घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स, गुस्सा, इरिटेशन इंसान में है। भगवान हमें क्यों बचाएगा? भगवान ने हमें कभी नहीं फंसाया। इंसान अपनी हरकतों से खुद फंस रहा है। कितने पेड़ पौधे आज हम लगा रहे हैं, कितने ईमानदार अपने रिलेशंस को लेकर है। आज क्या भगवान हमें कह रहे हैं कि अपने पति को टब में मार कर पैक कर दो, मार कर दम घोट के उसे फिर सांप से डसवा दो? आज इस देश में पुरुष, जिसे कहते थे पुरुष प्रधान, आज पुरुष डरा डरा घूम रहा है। भगवान क्या कर लेगा? इंसान की खुद की हरकतें गलत है। आज छोटी छोटी बात पर लोग कोर्ट में जाकर FIR करा रहे हैं। क्या हो गया? दोस्त है, 2 लड़ लिए, क्या हो गया? पड़ोसी हैं, 2 लड़ लिए, फिर उसी मोहल्ले में रहना है। मेरा बच्चा, भगवान यही है, हमारे बीच में है। इंसान को अपनी हरकतें, अपनी आदतों को बदलना होगा। आज पूरी रात लोग, बच्चे
जो माएँ आकर कहती हैं, मैं सबके घर की बात नहीं कर रही हूँ, रात भर बच्चे जागते हैं, 2-2 बजे सोकर उठते हैं, 3-3 बजे ब्रश करते हैं, 4-5 बजे नहाते हैं, फिर घर के बाहर निकल जाते हैं, फिर ये जीवन चल रहा है। ऑनलाइन 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 ऑनलाइन। और सबसे बड़ा करप्शन तो स्कूलों में चल रहा है। क्यों आप और मैं डायरी में लिखकर होमवर्क नहीं लाते थे? क्या हम नहीं पढ़ते थे? आज टीचर्स इतनी खराब हो गई हैं, स्कूल की फीसों पे फीस बढ़ रही हैं। क्यों स्कूल के अंदर हर काम व्हाट्सएप पर आ रहा है? क्यों? इस पर बैन होना चाहिए। कम से कम स्कूल और कॉलेज से तो उस फोन को बाहर निकालो। बच्चे लिखना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। क्यों? सो ये कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र ऐसे कुछ बदलेंगे जो कि हमारी स्थितियां बदलेंगी? देखो बेटा, नक्षत्र बदलने से पहले सरकारों को भी बदलना पड़ेगा, हमें भी बदलना पड़ेगा, हमें भी रूल्स बनाने पड़ेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे घरों को जानती हूँ जिनके घर में 7 बजे के बाद आप घर में जैसे एंटर करते हो, वहाँ पर एक बॉक्स है, वहाँ एक फ़ोन रखा जाता है, वहाँ सबके फ़ोन चार्ज पे लग जाते हैं। अगले दिन सुबह उन्हें फ़ोन मिलता है, उन्हें फ़ोन नहीं मिलता। ऐसे भी रूल्स हैं। रूल्स बनाओ ऐसे, अपने घर के खुद के कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं वो बनाओ। ग्रह दशाओं को हर वक्त दोष देना तो अच्छी बात नहीं है। इंसान खुद बदलता जा रहा है, भक्ति भाव से दूर होता जा रहा है और फिर ग्रह दशाओं की बातें करता है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। आपको किसी को कहो कि पीपल के पेड़ पर दिया जलाओ, आपका शनि अच्छा होगा, तो आगे से तुरंत जवाब आता है कितने दिन जलाना है, कब तक अच्छा होगा। भाव कहाँ रहा? ये तो मजबूरी हो गई। बिल्कुल। तो आप भगवान तो यही हैं, तुम में, मुझ में, हर चीज में, हर जगह भगवान है। ऐसी कोई चीज नहीं है इस वक्त इस स्टूडियो में जिसमें भगवान ने कण कण में उसका वास है। इंसान के मन से भगवान चला गया है। वहां कुछ डिसिप्लिन, कुछ बातें, कुछ धर्म लाने की जरूरत है। हमें सिद्धांत सिखाने की जरूरत है। हाय हाय हाय, जय श्री राम, जय माता दी, राम राम, पैरी पहना, की हाल चाल, किस तरह तुसी, पैर छूना, ये करना है बस। ऐसा नहीं है कि मिसिंग है, ऐसा नहीं है लेकिन खत्म होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है, आउट ऑफ फैशन। अच्छा, आप वो पैर छूने वाले टाइप्स के हो? मतलब टाइप्स मतलब मेरी संस्कृति है पैर छूना। टाइप्स मतलब क्या? अभी आपके पॉडकास्ट में कह दूं पति के पैर छू तो देखिए इधर उधर 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 करके कमेंट्स आ जाएंगे, गालियां देना शुरू। औरत क्यों छुए? अरे औरत क्यों नहीं छुए? मैंने कब कहा कि मर्द ना छुए? आपके हस्बैंड से आपको पैर छुआना अगर आपकी ईगो को अच्छा लगता है, आपकी माँ ने छुआया तो छुआ लो भाई। मैंने नहीं कहा कि मर्द ना छुए, छूते हैं आजकल तो बेचारे मर्द, क्या नहीं कर रहे हैं, बेचारे हैं एक्चुअली। कभी औरत बेचारी थी। कभी हम बैलेंस कर पाएंगे या हमेशा यूं रहेंगे, कभी औरत ऊपर, कभी आदमी नीचे, कभी आदमी नीचे, कभी औरत ऊपर? व्हाई डोंट वी बैलेंस? एक सिक्के के दो पहलू जैसा क्यों नहीं चल सकते हम? जितना क्यों आरक्षण औरतों को इतना दिया जाएगा, ये सीट औरत के लिए कर दी गई, क्यों औरत के लिए क्यों कर दी गई है? मतलब ये क्यों औरत कम है? जितना अधिकार पुरुष को उतना हमें भी है, जितना अधिकार हमें उतना पुरुष को भी हो। मेरे को अलग से क्यों आप कोई भी फैसिलिटी दें कि ये औरतों की लाइन है पासपोर्ट में लगने की, या आदमियों की लाइन है? क्यों एक लाइन? हम एक बराबर हैं। कहीं से भी चीजें खत्म होनी चाहिए। कितना सही बोल रही हैं आप। बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि फॉलो करना चाहिए। आप शोल्डर टू शोल्डर चलने की बात करती हैं, लेकिन आप प्रेफरेंस ढूंढती हैं। एग्जैक्टली। हाँ। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा ना। आपका भाई अगर भाभी को पूछे तो जोरू का गुलाम, आपका पति अगर आपको ना पूछे तो माँ का चमचा, तो गलत है। तो ये पति पत्नी में ये प्रेम जो है, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं घटनाएं हो रही हैं, वो कम होता जा रहा है। इसको कैसे बढ़ाया जाए? किसकी आराधना, किसकी पूजा की जाए? क्या उपाय हैं? किसी आराधना, किसी पूजा की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है एक दूसरे को टाइम देने की, घर पर आकर एक दूसरे को समझने की और रिस्पेक्ट देने की। सॉरी मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ, सॉरी तुम मुझसे कम कमाते हो, ये वाली जो ईगो है ना, वो खत्म होनी चाहिए। हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक भी टूट गया तो गाड़ी रुक जाएगी। तुम कमा रहे हो ज्यादा, मैं कमा रही हूँ ज्यादा, इससे नहीं। आप अपनी वाइफ को फुल रिस्पेक्ट दें, अपने माथे पर रखें। आप अपने पति को अपनी आंखों की पलकों पर रखें कि पलके झपके तो गिर जाए, ऐसे वाला रखें। इतनी इज्जत दें समाज में एक दूसरे को कि सामने वाला उंगलियां दबा ले अपनी आंखों की। ऐसा भी प्यार हो सकता है? क्या जरूरत है आपको अपने घर की बातें बाहर करने की? क्या जरूरत है लोगों को अपनी बातें बताने की? क्या जरूरत है अपने आप को सुपर हीरोइन बनाने की? मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं। तो हर को औरत करती है, आप भी कर रही हैं श्वेता जी अपने घर के लिए, मैं भी कर रही हूँ। इसमें दूसरों के आगे मैं गाने। जिस औरत में मैं होती है वो संसार को लेके डूब जाती है। कहीं पर भी पूरी महाभारत में तुमने कृष्ण को बोलते हुए सुना मैं? सिर्फ एक जगह, जब उन्होंने अर्जुन को कहा मैं भगवान हूं, दैट्स इट। मैं तेरे साथ हूं, मैं भगवान हूं, और कहीं नहीं। हाथ ही जोड़ते रहे वो हर जगह। तो क्या हम राशि के हिसाब से, राखी जी, गणेश जी की आराधना होती है जी, ऐसा कर सकते हैं?
गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ कर सकते हैं? 10 दिन गणपति जी जब धरती पर होंगे आप राशिवद उनको प्रसाद चढ़ा सकते हैं। देखिए वैसे मैं बताऊं, ये राशि वाशी सब मन की बातें हैं। हृदय और भाव से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया और बोलिए गणेश मिटाओ कलेश। आप मेष राशि के हैं, आपके ऊपर शनि की सारस्वती का पहला चरण चल रहा है, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि गणपति महाराज को आप गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, हर वो मिठाई जिसमें गुड़ हो। वृषभ राशि वाले दही का भोग लगाएं, वहीं मिथुन राशि वाले पिस्ते का भोग लगाएं। वहीं पर मैं अगर कर्क राशि की बात करूँ तो दूध केसर का भोग लगाएं। अगर आगे बढ़े सिंह राशि वालों तो आपके लिए मैं कहूँगी पंच मेवे का भोग लगाएं। आपके बाद मैं बोलूँगी कन्या राशि वालों तो 5 तरह के फलों का भोग लगाएं। तुला राशि वालों आप भगवान को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेवे की मिठाई का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वालों को भगवान को पसंद करना चाहते हैं तो रसगुल्ले का भोग लगाएं। वहीं पर मैं धनु राशि की बात करूं, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं या बेसन से बनी हुई बर्फी का भोग लगाएं। और वहीं कुंभ, मकर और मीन, मकर, कुंभ और मीन, आपके लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि भगवान को अपने हाथों से मोदक बनाकर भोग लगाएं। बहुत सुंदर। लेकिन क्या कोई ऐसी राशि है जिसको खास तौर से गणेश जी की पूजा करनी ही चाहिए? कन्या राशि और मिथुन राशि, और बुध इनकी राशि का स्वामी है और बुध उन्हें बहुत पसंद है, बुद्धि के दाता हैं वो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे गणपति की पूजा के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। और जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है ना, कलेश, लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स, सिर्फ एक ही बात बोलो, गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। गणेश जी कलेश सब दूर करते हैं, चाहे वो कलेश आपके व्यापार में हो, चाहे आपके शरीर में बीमारी के रूप में हो, चाहे आपके घर में लड़ाई के रूप में हो, चाहे आपकी बुद्धि में ड्रग्स लेने के रूप में हो, नशा करने के रूप में हो। कलेश तो कलेश है भाई, उसे दूर यही कर सकते हैं। गणेश जी की जिंदगी को अगर हम देखें तो हमें क्या सीख मिलती है राखी जी? क्या क्या, कौन कौन से क्षण, कौन कौन सी घड़ी से हमें क्या क्या सीखना चाहिए? एक दांत से एक दंत कहा जाता है। वो ये बताते हैं कि आप में अभाव सब में होता है। महादेव के पुत्र का भी एक दांत है, उनके भी शरीर में आप गोरी में काली हो सकती हूँ, आप लंबी में नाटी हो सकती हूँ, आप पतली में मोटी हो सकती हूँ, तो उनका एक दांत ही बताता है अभाव है, ध्यान मत देना। बड़े कान ये बताते हैं सुनने की आदत डालो, बोलो कम, बोलो कम। सूंड ये उनकी बताती है कि अच्छी तरह से आभास करो, दोस्तों को, लोगों को, चीज़ों को। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पैसा लगा रहे हो, कहीं शादी कर रहे हो, रिश्ता कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, सूंघो ये सही है कि नहीं है, उसकी तह तक जाओ, लंबाई देखो, अच्छाई देखो और आगे बढ़ो। और उनके बड़े बड़े नैन बताते हैं कि माता पिता के नैन अगर आपके साथ हों, 2 नैनों के ये नैन, तो आपको जीवन में कभी कहीं कोई हार नहीं हो सकती। उनका ये बड़ा सा माथा बताता है कि आपको जीवन के अंदर अगर बड़ा बनना है तो आपकी बुद्धि, उसका आप एक्चुअली इतना सा प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात उनका मोटा पेट ये बताता है कि ये जीवन, पेट भगवान ने आगे दिया है कि भैया इसी के लिए कमाना है, दौड़, इसके लिए दौड़ भाग। और उनका छोटा सा चूहा वाहन ये बताता है फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास साइकिल है, मर्सिडीज़ है, ऑडी है, मारुति 800 है, काम तो सबसे होगा, ऑफिस तो सभी पहुंचा देंगे। बहुत ही सुंदर। लेकिन अगर हम जब एक साथ पॉडकास्ट में बैठे हो राखी जी, और वो भी सावन के महीने में, तो थोड़ा मैं सावन पे 2-4 सवाल आपसे पूछना चाहूँगी शिव जी के ऊपर। सबसे पहले तो शिव और सावन, और ऐसे में जब हम शिव की आराधना करते हैं तो शिवलिंग पर पूजा करना या शिव की तस्वीर पर की पूजा करना या जाके जल चढ़ाना, क्या सबसे कारगर होगा? भक्ति के शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। उसी व्यक्ति को भगवान ने कुबेर बना दिया था, वो है शिव। अगर आप अपने दुपट्टे को फाड़ कर और इसे घी में गीला कर कर, तेल में गीला करके उनके आगे बत्ती भी जला दोगे ना, वो है भोले। सिर्फ आपके नाम लेने से, पुकार देने से आपके साथ चल देते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हृदय से पुकारिए, भोले भोले बाबा। और काल क्या बिगाड़ेगा, जो भक्त है माँ काल का, तो आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिए, राम नाम का जाप करते हैं, वो बेल पत्र पे राम लिखकर महादेव पर अर्पण करने वाला आप जीवन के अंदर तर जाता है। तो एक चांदी का बेल पत्र इस सावन में महादेव पर अर्पण जरूर कर दें आप। शिव, भैरव, काल भैरव,
ये सब अलग कैसे हैं? अलग नहीं है, उनका रुद्र रूप है वो। काल भैरव शिव का ही एक रूप है। कहानियां हैं ये, और हमारा सिद्धांत है ये कि किस तरह से उन्होंने किस रूप के लिए क्या लिया। भैरव शिव ने कभी किसी का संहार इतनी बुरी तरह से नहीं किया, लेकिन उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, और आता है तो फिर उनका तीसरा नेत्र खुलता है। जब तीसरा नेत्र खुलता है वो कम ही होता है, वो प्यार से ही अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, वो बड़े से बड़ी चीज आपको प्रदान कर देते हैं, तभी तो भोले। और देखिए, देवों में देव किसी को कहा, आपने सुना है कभी विष्णु जी के आगे लगाओ महाविष्णु, ठीक है? आपने सुना है सरस्वती के आगे लगाओ महासरस्वती? तो महादेव उन्हें ही कहा जाता है, और जीवन के अंदर वो आपको हर क्षण दे देते हैं। भैरव बाबा थोड़े अलग हैं, उन्हीं का एक रूप है, और वो रुद्र रूप है, और ये प्रेम का रूप है, ये प्यार का रूप है, ये अपनी पत्नी के साथ का रूप है, जहां पर उन्होंने पार्वती को हर अभाव में भी यही कहा, सब्र करो, भक्ति करो। और खुद किसकी भक्ति करते रहते हैं? राम राम। आपको मालूम है वो शमशान घाट में क्यों रहते हैं? एक बार कई लोग जो थे शमशान घाट जा रहे थे करथी लेकर, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कर रहे थे, तो वो शिव जी पीछे पीछे चले गए। उन्होंने देखा वहां तो राम नाम सत्य हो रहा है, वहीं बैठ गए और वहीं पर राख की भस्म लगाने लगे। उनसे पूछा, भाई यहाँ क्यों बैठ गए? कह रहे यहीं राम का नाम सबसे ज्यादा है। जिसकी हम पूजा करते हैं वो राम की पूजा करता है, और जिस राम की हम पूजा करते हैं वो महादेव की पूजा करता है। दोस्ती देखिए हम में क्या है, दो पार्टनर में लड़ाई, दो बहनों में लड़ाई, दो भाइयों में लड़ाई, नंद देवरानी में लड़ाई, जेठानी देवरानी में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई। यही तो प्रॉब्लम है। ऐसे होकर चलना है, ऐसे हुए हैं, बस ऐसे करना है। मुझे तो इतना मैं खो जाती हूँ जब आपको सुनती हूँ ना। So sweet of you. सीरियसली मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये सावन में हर सोमवार एक खास पूजा करते हैं लोग, मतलब सोमवार का दिन शिव जी के लिए माना जाता है। कोई खास वजह, और उस दिन क्या करना चाहिए? कैसे बाकी सावन से वो अलग हो सकता है? देखिए, सावन में लोग ज़्यादा पूजा करते हैं। वैसे हर सोमवार सावन के बराबर ही होता है। महादेव का दिन है सोमवार, सोम उन्हीं का चंद्रमा उनके मस्तक पर है। अगर आप सोम की पूजा करते हैं, सावन की पूजा करते हैं, सोमनाथ बोला जाता है, तो मैं आपको बता दूं साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा कर लेते हैं। चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। महादेव की पूजा का कोई बड़ा नियम नहीं है, बस उनकी पूजा सुबह शाम दोनों टाइम करें। सुबह 4 बजे, शाम को 7 बजे प्रदोष काल में। महादेव उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय है उन्हें गंगा जल। और रुद्राभिषेक क्या इस मतलब खुद से किया जा सकता है, या पंडित जब सुझाए तो ही कर सकते हैं? महादेव की पूजा के लिए किसी पंडित की जरूरत नहीं है। दूध, दही, शहद, चीनी, घी मिलाइए, आप बेलपत्र ले लीजिए, भांग धतूरा ले लीजिए, अपने गमले में ही मिट्टी के शिवलिंग बनाइए, सब अर्पण कर दीजिए। और बड़ा रुद्राभिषेक करना है मंदिर जाकर करिए, ब्राह्मण को बुलाकर करिए, ये आपकी मर्जी है। अभाव है तो चिंता ना करें। मैं फिर कह रही हूँ, एक लोटा जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आपने शिरकत किया। बहुत बहुत सो मच श्वेता जी, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे। और राधे राधे, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और थोड़ा आशीर्वाद यहाँ भी बरसाते जाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत तरक्की करो, दिन दुगनी रात चौगनी, पूरी दुनिया जाने। ये एक थी श्वेता तिवारी और एक है हमारी शिवाई श्वेता। आपका नाम बहुत आगे होगा, बहुत तरक्की करेंगी। गॉड ब्लेस यू।